हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन 30 से 35 वर्ड के बीच में बनाई गई है। स्टूडेंट्स, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी की ओर से अपील ज्ञापन में बताए आधारों पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व आज्ञप्ति को प्रश्नगत किया गया है। पूर्ण विराम। अपीलार्थी की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया है कि वादी की ओर से एक लगायत 3 के दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य कौजे के संबंध में पेश की गई थी, जिस पर विचारण न्यायालय ने गंभीरता से विचार नहीं किया, न ही विश्वास किया। पूर्ण विराम। आलोच्य निर्णय उक्त आदेश के आधार पर लिखा गया है, जबकि वादी ने अपनी साक्ष्य से अपना वाद पूर्णतया प्रमाणित किया है। पूर्ण विराम। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं तथ्य विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर वाद विचार किए जाने का निवेदन किया है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। आवेदक साक्षी ने आवेदक की ओर से किए गए प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका पुत्र जन्मजात विकलांग होकर चलने में असमर्थ है। पूर्ण विराम। उसके तथा अनावेदक के खेत पर जाने का एक ही रास्ता है। पूर्ण विराम। इस बात को भी अस्वीकार किया है कि रास्ते को लेकर
उनके बीच विवाद है। पूर्णविराम। इस साक्षी ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 7/3/2012 को की जाना बताया है, किंतु अपने पुत्र व अपनी जन्म दिनांक के संबंध में कोई तिथि नहीं बता पाया है। पूर्णविराम। साक्षी का कथन है कि उसने डॉक्टर को घटना के बारे में बता दिया था। पूर्णविराम। डॉक्टर ने घटना की कोई सूचना थाने में नहीं दी थी। पूर्णविराम। इसके विपरीत अनावेदक ने अपने कथन में बताया है कि प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। पूर्णविराम। आवेदक द्वारा उसके विरुद्ध असत्य प्रकरण पेश किया गया है। पूर्णविराम। आवेदक की ओर से किए गए प्रति परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, किंतु स्वतः साक्षी का कथन है कि प्रकरण का फैसला हो गया है और वह दोष मुक्त हो गया है। पूर्णविराम। तर्क के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 5/6/2017 की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए तर्क किया गया है कि अपीलार्थी ने चेक राशि एवं न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लेखित ब्याज राशि जमा कर दी है। पूर्णविराम। अतः
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय अनुसार वह उन्मुक्ति या दोष मुक्ति का पात्र है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 35 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसी ही लगातार कोर्ट मैटर पर आधारित डिक्टेशन चाहते हैं, क्योंकि ये 35 पर स्टूडेंट्स की डिमांड थी, वैसे आपको 40 वर्ड पर मिनट से ऊपर की ही डिक्टेशन प्रोवाइड की जाती हैं। फिलहाल में अभी आपको कुछ डिक्टेशन 30 और 35 की भी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो देखिए, यूट्यूब पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हमारा कोर्स है, आप कोर्स को परचेस करिए। डिक्टेशन का कोर्स है, आपको उसमें कॉपी भी दिखाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप की, आप उसको इंस्टॉल कीजिए और कोर्स परचेस कीजिए। अधिक जानकारी के लिए जो वीडियो में आपको नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए, और कॉल बस वही स्टूडेंट कीजिए जिनको कोर्स लेना है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम आपको तभी देंगे जब आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे। साथ में एक बात और, ऐसी ही डिक्टेशन मिलेंगी, आप लोगों को उसमें बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपको सुधार करना चाहिए, कैसे आपकी स्पीड बढ़ सकती है। अगर आप सारा गाइडेंस चाहते हैं तो कोर्स को आप परचेस करें, वहीं पर आपको सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स बहुत से ले चुके हैं, आप भी पीछे क्यों हैं, आप भी लीजिए। इसके साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पर भी बहुत सी क्विज चलाई जाती हैं जिनसे आप अपना IQ लेवल भी बढ़ा सकते हैं। साथ में डिस्कशन होते हैं बहुत सारे, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज है नहीं। आप टेलीग्राम पर लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सक्सेस विथ यू के। आपको सभी चीज़ें वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।